वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज से हम सीईटी के लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न हल कराने वाले हैं हर दिन। दोस्तों ये हमारा पहला मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर आपके साथ सॉल्व होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से लेकर अंत तक देखा तो आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं इनके बारे में आपको पता चलेगा और आपकी तैयारी कितनी मजबूत है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि त्याग प्रथा से निम्न में से कौन सी जाति अपना मनचाहा धन वसूल करती थी। दोस्तों त्याग प्रथा से निम्न में से ऐसी कौन सी जाति थी जो अपना मनचाहा धन वसूल करती थी। दोस्तों ऐसी जाति तो दोनों ही थी दोस्तों, चारण जाति थी और एक जाट जाति थी। ये अपने त्याग प्रथा से क्या करती थी दोस्तों, ये अपना धन वसूल करती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके सामने कि त्याग प्रथा का प्रचलन था। दोस्तों त्याग प्रथा का प्रचलन किसमें था दोस्तों, क्या गुर्जर समाज में था, क्या राजपूत समाज से था, क्या मेघवाल से था, क्या दोस्तों आदिवासियों में था। दोस्तों त्याग प्रथा का सबसे ज्यादा प्रचलन दोस्तों अपने राजपूत समाज में देखने को मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने कन्यावध का उल्लेख किया था, यानी कि इनमें से कौन थे जिन्होंने कन्यावध का उल्लेख अपने शब्दों में किया था। दोस्तों वो थे दोस्तों अपने श्यामल दास। कौन थे दोस्तों, श्यामल दास ने कन्यावध का उल्लेख अपने शब्दों में किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लीजिए आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दोस्तों सर्वप्रथम ऐसा कौन सा राजपूत राज्य था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दोस्तों वह राजपूत राज्य था दोस्तों बूंदी। कौन था, बूंदी था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि अलवर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों कौन था, फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सर जयसिंह थे। कौन थे, सर जयसिंह। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी की संधि जयपुर के किस कछवाहा शासक ने की थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले जयपुर के किस कछवाहा शासक ने संधि की थी। दोस्तों ये की थी दोस्तों अपने कौन थे, जगत सिंह सेकंड ने की थी। किसने, जगत सिंह सेकंड। इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंटवाड़ा का युद्ध नवंबर 1961 में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। दोस्तों बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों आप सबको पता होगा, ये अपने कोटा के महाराजा शत्रुसाल व कछवाहा शासक सवाई माधो सिंह के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कछवाहा वंश का वह शासक जिसने सम्राट जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, शायद सीईटी या एलडीसी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कछवाहा वंश का वह कौन सा शासक था जिसने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की थी, यानी कि वहां पे नौकरी की थी। दोस्तों ऐसा शासक था, वो था मिर्जा राजा जयसिंह था। दोस्तों ये तीनों के शासनकाल में अपनी सेवाएं इसने प्रस्तुत की थी। अगला दोस्तों किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह की प्रथम की मृत्यु हुई थी। दोस्तों किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी। दोस्तों वो हुई थी अपने एलिचपुर अभियान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था, यानी कि औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था। दोस्तों वो अपने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था। ठीक है, अगला कि मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य किस वर्ष ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य किस वर्ष ऐतिहासिक जो पुरंदर की संधि हुई थी। दोस्तों वो कब हुई थी, ये सन के बारे में पूछ रहा है और दिनांक के बारे में भी अपन को बता देना है। दोस्तों ये हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी और पुरंदर की संधि दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी।
अगला है दोस्तों, कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? दोस्तों कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था, या फिर कह लें कि किसका दरबारी कवि था? दोस्तों कवि बिहारी अपने दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? दोस्तों सागड़ी प्रथा का जो संबंध है दोस्तों वो अपने राजस्थान में बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। सागड़ी प्रथा, ठीक है, बंधुआ मजदूरी दोस्तों ये एक ऐसी मजदूरी होती है जिसमें जो काम तो करा लिया जाता है लेकिन उसके बदले उसे रुपए या पैसे ऋण कुछ भी नहीं दिया जाता, इसलिए इसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों, जोधपुर के शासक सर प्रताप ने 1885 ईस्वी में किस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ? यानी कि जोधपुर का ऐसा कौन सा शासक था, यानी कि शासक तो था सर प्रताप, लेकिन उन्होंने एक कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया था लेकिन वो कुप्रथा रुकी नहीं। और दोस्तों उस कुप्रथा का नाम था दोस्तों आप सबके सामने है बाल विवाह। बाल विवाह को रोकने का इन्होंने अथक प्रयास किया था लेकिन ये सफल नहीं हो सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई? दोस्तों किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई? दोस्तों ये अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इनके ही प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला है कि लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लुडलो पॉलिटिकल एजेंट था, उन्होंने किस कुप्रथा का अंत किया था? दोस्तों ये किया था अपने समाधि प्रथा का अंत किया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी एक बहुत अच्छा कार्य था अपने समाज के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डांवरिया का संबंध था, यानी कि डांवरिया का संबंध निम्न में से किससे था? दोस्तों दासियों से संबंधित था। डांवरिया का संबंध दोस्तों किससे था? दासियों से संबंधित। अगला है दोस्तों कि पड़दायत खवासान या पासवान नामक महिलाओं संबंधित थी। दोस्तों पड़दायत या बोले, खवासान बोले या पासवान बोले, ये सभी की सभी महिलाएं थी दोस्तों। ये सभी की सभी अपने दास प्रथा से संबंधित थी। किससे थी? दास प्रथा से संबंधित थी। अगला है किस शासक ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? यानी कि किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय या विश्वविद्यालय का निर्माण अपने हाथों से करवाया था? दोस्तों वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है। अगला है किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप यानी कि जयबान स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप मुझे पता है कि इसका सही जवाब बच्चों को पता होगा। जयगढ़ दुर्ग अपने कहाँ पे है? जो अपने जयपुर में है। ठीक है। चलिए अगला है कि मानचरित्र व मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों मानचरित्र और मान प्रकाश नामक दो ग्रंथ ऐसे हैं दोस्तों, इनकी रचना दोस्तों राय मुरारी दास ने की थी। किसने? राय मुरारी दास, या बोले तो मुरारी दास जी ने मानचरित्र और मान प्रकाश नामक दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना अपने हाथों से की थी। अगला है कि जयपुर के कछवाहा शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? यानी कि जयपुर के कछवाहा शासक जयसिंह को जो मिर्जा राजा जो उपाधि है दोस्तों वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब अपने साझा आ जाएगा। साझा के द्वारा अपने मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को प्रदान की गई थी, तभी सही इनको मिर्जा राजा जयसिंह नाम पड़ा था। अगला है दोस्तों कि जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसको राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता था? दोस्तों ऐसा शासक तो एक ही था, वो था दोस्तों राव सिंहा। ठीक है। चलिए अगला है कि चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चौहान राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार है दोस्तों यानी कि सर्वाधिक फैलाव वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? और दोस्तों ऐसा संभव सिर्फ विग्रह राज चतुर्थ के समय ही हुआ था। इन्होंने ही सबसे ज्यादा विस्तार किया था अपने राज्य का, विग्रह राज चतुर्थ ने। ठीक है। चलिए किस कछवाहा शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? यानी कि किस कछवाहा शासक का जो वास्तविक नाम विजय सिंह था? दोस्तों विजय सिंह तो अपने किसका था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या जाएगा? सवाई जयसिंह का था। बिल्कुल दोस्तों सवाई जयसिंह का था अपने विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह। चलिए कछवाहा शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? कछवाहा शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान करने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों औरंगजेब। वो भी अपने कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है। चलिए
अगला है कि भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कच्छावा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तथा डीक का परागना प्रदान किया था। यानी कि भरतपुर के ऐसा कौन सा जाट राजा, दोस्तों भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कच्छावा शासक ने ब्रजराज की उपाधि दी और डीक का परगना प्रदान किया था। दोस्तों वो थे अपने कौन थे, वो सवाई जयसिंह ने इनको सौंपा था डीक का परगना और ब्रजराज की उपाधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किसने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किसने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों, और वो लिया था सवाई जयसिंह ने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था, जो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। अगला है निम्न में से कौन सा कथन इनमें से गलत है। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों क्या जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया था। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है। क्या जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की थी। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है, मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। क्या जयपुर में सरगाह सूली का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। ये बिल्कुल गलत आ जाएगा दोस्तों, ये तो सरासर गलत है। क्या सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सरासर गलत है। अगला है दोस्तों कि स्त्रियों के क्रय विक्रय में सर्वप्रथम किस राज्य ने रोक लगाई थी। यानी कि स्त्रियों को बेचना खरीदने पर रोक किस राज्य ने सर्वप्रथम लगाई थी दोस्तों, और वह राज्य लगाने वाला था कोटा राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी एग्जाम में जरूर आ सकता है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों कि स्त्रियों के क्रय विक्रय में सर्वप्रथम किस राज्य ने रोक लगाई थी। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको सीधा सीधा कोटा टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सहगमन प्रथा का संबंध था। दोस्तों सहगमन प्रथा का संबंध किससे था दोस्तों। ये सहगमन प्रथा का संबंध दोस्तों सती प्रथा से ही था। ठीक है, चलिए निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था। दोस्तों किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो स्थान था अपना नाडोल। ठीक है, अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किस शासक को परास्त कर रणथंबोर दुर्ग पर विजय पताका फहराया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किस शासक को परास्त कर रणथंबोर दुर्ग पर अपना झंडा फहराया था। दोस्तों वो था हमीर देव को हराकर। ठीक है, चलिए जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों वो कहते हैं ना, जब लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आते तो खट्टा ही बताती है, वही बात इसमें छुपी हुई है। और दोस्तों ऐसा कहने वाले जलालुद्दीन खिलजी ने अपने रणथंबोर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। चलिए अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, चलिए राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में किसे पराजित किया था। दोस्तों राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर की अगर युद्ध की बात करें तो उसमें राणा कुंभा ने दोस्तों किसे पराजित किया था। दोस्तों वो किया था महमूद खिलजी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस लेखक ने कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया था। यानी कि ऐसे कौन से लेखक थे, उन्होंने कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का पूरा वर्णन किया था। दोस्तों वो था दोस्तों अपने पद्मनाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है। दोस्तों किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है। दोस्तों इनमें से अपन को राणा सांगा का युद्ध छांटना है, यानी कि इनमें से कौन सा राणा सांगा का युद्ध नहीं है। दोस्तों गागरोन है, खातोली है और बाड़ी है, लेकिन दिवेर अपने राणा सांगा से संबंधित नहीं है। चलिए जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पाहोबा की युद्ध जो हुआ था 1541 ईस्वी में किसे पराजित किया था। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था। दोस्तों वो किया था राव जैतसिंह को। ठीक है, चलिए ये सम्मिलित करने वाला छोड़ो इसको। चलिए अगला है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है। इनमें से गलत कथन को अपन को छांटना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। दोस्तों अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। नहीं दोस्तों यही पहला ही गलत आ गया। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। बिल्कुल सही है। जयमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेनानायक थे। बिल्कुल सही है। राणा सांगा के गागरोन युद्ध जो 1519 ईस्वी में हुआ था महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से गलत कथन को छांटना है, यानी कि ये भी गलत कथन को छंटवा रहा है हमसे कि गलत कथन को छांटिए। तो दोस्तों गलत कथन की बात करें तो कर्नल टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को थर्मोपल्ली कहा था। बिल्कुल दोस्तों कहा था, ये तो अपन को पता है। अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। बिल्कुल कहा था दोस्तों, अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। बिल्कुल पता है। आसफ खान ने हल्दीघाटी का युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा था। बिल्कुल कहा था दोस्तों, बिल्कुल कहा था। लेकिन फैजी ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। ये बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों, और डी आंसर अपना आ जाएगा, डी ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 ईस्वी की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 ईस्वी की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों वो किया था अपने बिथौरा के युद्ध में। कौन से में? बिथौरा का युद्ध में। चलिए, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों ये युद्ध अपने कहां पे लड़ा गया था? सिंगोली में लड़ा गया था, जिसे सिंगोली का युद्ध भी कहा जाता है। अगला है, निम्न को सम्मिलित कीजिए, इसे भी छोड़िए। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था। दोस्तों वो रखा था बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था। ये अपन को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस दरबार में भेजा था, यानी कि पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस दरबार में भेजा था। दोस्तों ये भेजा था अपने सवाई जयसिंह जी के दरबार में भेजा था। अगला है दोस्तों कि सवाई ईश्वर सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में इस ईसरलाट मीनार का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। दोस्तों ईसरलाट का निर्माण दोस्तों अपने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ये अपने राजमहल की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, अगला है कि चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म आप सबको पता होना चाहिए, अपने अनहल्टी पाटन में हुआ था। ठीक है, अनहली पाटन में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का कि नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना आप सबको पता होना चाहिए, लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये थे अपने सीईटी एग्जाम स्पेशल राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में जरा सी भी वृद्धि हुई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चाहे आप एक ही बंदे को शेयर करें, लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जब तक हमारी सीईटी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही आपके लिए रोजाना मॉडल पेपर लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो